कुशवाहा स्टूडियो मुहिद्दीनपुर। मैं साधु का भेष बनाकर आया। मेरी माताओं देवियों, आज माँ सीता की कुटिया, उधर मारीच मामा जो थे वो मृग का रूप धारण करके वहां कुटिया के पास पहुंचे तो सीता जी ने वहां भेज दिया कि हे स्वामी, हमें सोने का मृग चाहिए। बूढ़ी अम्मा त्रिया हट, राज हट, बाल हट, संत हट, ये बड़े हटीले होते हैं। बच्चा अम्मा काय चुकरिया हाथी करी तो कन्ने परी। सीता जी हट कर बैठी तो राम जी आज मामा मारीच के पास भाग खड़े हुए। राम जी ने समझाया, बहुत समझाया कि सीता सोने का मृग नहीं होता है। सीता नहीं मानी, राम जी गए। राम जी ने बाण मारा, मारीच चिल्लाने लगा, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण को नहीं सुनाई पड़ा। सीता जी बोली, पागल हो गए लक्ष्मण, अरे तुम्हारे भैया विपत्ति में पड़े हैं, जाकर उन्हें बचाओ। लखन कहने लगे, भाभी ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। अरे इस दुनिया में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो मेरे भैया के आगे है, मेरे भैया को विवश करे या परेशान करे। बार बार सीता जी कहने लगी तो सीता जी दोषारोपण लगाने लगी, लखन हमें तो लग रहा है आपकी नीयत में कुछ खोट है। लखन कहने लगे, भाभी हर बात कहो, बस यही बात मत कहो। मेरे सीधे मन का फायदा ना उठाओ, मेरी परीक्षा ना लीजिए भाभी माँ। फिर भी लखन की बात नहीं मानी तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और रेखा खींचने के बाद में आज कहा कि भाभी माँ, हम जब तक ना आए, बूढ़ी अम्मा, हम जब तक ना आए तब तक आप रेखा से बाहर ना निकले। हाँ, पहले थोड़ी कथा फिर फरमाइश। तो कहने लगे, यहां से निकलना नहीं रेखा से, रेखा में ही आपको रहना है। इधर वो तो चले गए, इधर लंकापति रावण साधु का भेष बनाकर आया और कहने लगा, भिक्षाम देहि। सीता जी कुछ कार्य से निवृत्त थी, वहां अंदर बिजी थी। सीता जी ने आवाज सुनी तो बाहर कुटिया के दरवाजे पर आई तो कहने लगी, हमारे यहाँ कोई नहीं है महाराज, केवल मैं अकेली हूं। रावण बहाना करने लगा, बेटी मैं भूखा हूं, मुझे भिक्षा दे दो। फलों से सजाकर टोकरी सीता जी लाई और सीता जी ने जैसे आगे बढ़ाई, रावण बोला, क्या कर रही हो? बंधी हुई भिक्षा मैं नहीं लेता।